सुमध्याह्न बच्चों, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं आप सभी की हिंदी शिक्षिका अनिमा मैम बोल रही हूँ। आज की कक्षा में मैं आप सभी के समक्ष वट वृक्ष हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक पाठ जो कि कविता है वह देश कौन सा है पाठ लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। वह देश कौन सा है कविता के कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। इस कविता के माध्यम से कवि राम नरेश त्रिपाठी जी भारत देश के अतीत का गौरव गान किया है और साथ ही साथ देश की गरिमा और वैभव का प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया गया है। इस कविता में कवि भारत के अतीत के बारे में कुछ पहलुओं को उभारते हैं। यह कविता प्रश्नात्मक शैली में लिखी गई है। कविता पढ़ने के पहले मैं आप लोगों के समक्ष रचनाकार के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं कवि के विषय में। कवि का जन्म, उनका जन्म 4 मार्च 1881 ईस्वी के जौनपुर जिले के उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। वे मुख्यतः खड़ी बोली हिंदी में ही लिखा करते हैं। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख कृतियां कुछ इस प्रकार है बच्चों, देखिएगा। मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी इत्यादि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने उपन्यास, आलोचनाएं भी लिखी। वे एक सच्चे देशभक्त थे और उनके हृदय में देशभक्ति की भावना की जागृति ऐसे उभर रही थी कि वे कई बार जो है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के क्रम में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उनके द्वारा लिखी गई मुख्य पत्रिका बानर है जो कि बाल पत्रिका पर आधारित है। उनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962 ईस्वी को हुई। उनके द्वारा लिखी गई बहुत सारे ऐसी प्रार्थना गीत है जो कि आज भी बहुत सारे विद्यालयों में गाया जाता है। तो यह था हमारा कवि परिचय। अब मैं आप लोगों के समक्ष कविता मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। कविता की पंक्ति पढ़ाकर स्टैंजा वाइज कविता की व्याख्या करूंगी। यह कविता वह देश कौन सा है। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। बताओ तो यह प्रश्न क्यों लगा? क्योंकि यह कविता प्रश्नात्मक शैली में लिखी गई है, प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई है और प्रश्न और उत्तर का इतना सुंदर समन्वय इस कविता में देखा गया है कि इससे इस कविता के शिल्प सौंदर्य को और भी बढ़ा देता है। इससे इसकी काव्य सुंदरता और भी बढ़ जाती है। तो बच्चों, कविता पढ़ने के पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आप बता सकते हो आपका देश महान क्यों है और हमारी भारतीय संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं हैं? आप जरा सोच कर बताओ। मैं जब आप सभी को कविता पढ़ाऊंगी और साथ ही साथ इसकी व्याख्या को समझाऊंगी तब आप भली पूर्वक समझ जाओगे कि क्यों आपका देश महान जाना जाता है, क्यों महान कहते हैं और यहाँ की क्या क्या विशेषताएं हैं, किन किन विशेषताओं के कारण हमारी सभ्यता संस्कृति जो है महान मानी जाती है। मैं पढ़ना आरंभ करती हूँ बच्चों। आप सभी एकाग्रचित होकर के सुनिए और साथ में पेंसिल अवश्य रख ले ताकि जो भी कठिन शब्द आए आप उसे अंडरलाइन करके तुरंत वहाँ लिख सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। चलिए बच्चों, मैं पंक्ति पढ़ती हूँ। पंक्ति कुछ इस प्रकार है। मन मोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। पहले ही मैं कही थी बच्चों, यह कविता जो है प्रश्नोत्तर शैली में लिखी हुई है। अब पंक्ति ध्यान देंगे। मन मोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है। मन मोहिनी शब्द का क्या अर्थ है? मन मोहिनी शब्द का अर्थ है
मन को आकृष्ट कर लेने वाली, मोह लेने वाली, प्रकृति की गोद में जो बसा है। मन को मोह लेने वाली, हमारे मन कैसे मोह लिए जाते हैं? इस सुंदरता को देखकर, प्रकृति की सुंदरता को देखकर हमारा मन जो है मधुरमय हो जाता है। यह संसार जो है, इस संसार को शिरोमणि के रूप में कहा गया है। सुख स्वर्ग सा जहां है, ऐसा सुख, स्वर्ग से सुंदर सुख, स्वर्ग किसने देखा है? अर्थात स्वर्ग जैसा सुख जो है हमें इस देश में मिलता है, वह देश कौन सा है? कवि प्रश्न कहते हैं कि आप बताइए वह कौन सा देश है जिस देश में जो है हमारे मन को मोह लेने वाली प्रकृति है और स्वर्ग सह जहां हमें सुख की प्राप्ति होती है, वह देश कौन सा है? जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। अर्थात रत्नेश का अर्थ होता है बच्चों समुद्र। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी आप सभी को कि भारत के उत्तर में क्या स्थित है? हिमालय। और भारत के दक्षिण में क्या है बच्चों? समुद्र है। तो जिसके सिर पर हिमालय है और जिसके चरण को समुद्र धो रहे हैं, वह सुंदर सा देश और कौन सा हो सकता है? जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है? जिसके मुकुट पर हिमालय स्थित है और जिसके चरण जो है समुद्र धो रहे हैं, वह गर्वान्वित देश कौन सा हो सकता है? तो यह थी हमारी पहली 4 लाइन, फर्स्ट स्टैंजा। इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो है, कवि राम नरेश त्रिपाठी इस कविता के माध्यम से भारत के अतीत का गौरव गान करते हैं और कहते हैं कि हम उस देश में रहते हैं जहां मन मोह लेने वाली प्रकृति की गोद में सभी सुंदर वस्तुएं, चीजें जो है बसी हुई है और स्वर्ग जैसा सुंदर सुख यहाँ मिलता है। जिसके चरण निरंतर समुद्र धो रहे हैं और जिसके सिर पर हिमालय जैसा मुकुट हो, वह देश अत्यंत गर्वान्वित देश कहा जाता है। वह देश कौन सा है? दूसरे स्टैंजा पर मैं आती हूँ बच्चों। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है? जिसके बड़े रसीले फल कंद नाश मेवे सब अंगने सजे हैं, वह देश कौन सा है? फिर दूसरे स्टैंजा में कवि कहते हैं कि जहां नदियां अमृत की धारा बहा देती है, सुधा का अर्थ होता है अमृत, जहां उस देश, वह देश कौन सा है जहां की नदियां जो है चारों ओर अमृत की धारा बहा देती है। और सींचा हुआ सलोना, सलोना का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर, अर्थात सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है? वह सुंदर सा देश कौन सा है जो सुंदर सींचा हुआ है? जिसके बड़े रसीले फल कंद नाश मेवे सब अंगने सजे हैं, वह देश कौन सा है? आखिर वह देश कौन सा है जिसका आंगन सजा धजा हुआ है, जिसके आंगन में फल कंद अनाज मेवे सब कुछ फल फूल रहे हैं? आखिर वह देश, इतना सुंदर सा देश, वह देश कौन सा है? यह देश संपूर्ण संसार को अपने क्या करते हैं? आचरण से शिक्षा देने वाला यह भारत देश पहला देश है। हाँ बच्चों, यहाँ पर भारत देश के बारे में बताया गया। इसीलिए मैं आप सभी से प्रश्न पूछी थी कि आप बता सकते हैं कि आपके नज़र में कौन सा देश महान हो सकता है। अच्छा, ये तो हमारा दूसरा स्टैंजा। मैं थर्ड स्टैंजा पढ़ती हूँ। जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? अर्थात जिस प्रकृति की गोद में बसने वाला यह भारत, जहाँ सुंदर सुंदर सुगंधित प्रसून, प्रसून का अर्थ होता है फूल, जिसके सुगंध वाले सुंदर फूल प्यारे, हाँ, जहाँ हर रोज नए नए फूल खिलते हैं, सुगंधित फूल दिन रात हंस रहे हैं, वे फूल जो है हंसना और हंसाना सिखाते हैं हमें, वह प्यारा सा देश कौन सा है? मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहकती आनंदमय जहां है, वह देश कौन सा है? मैदान, जहां हरे भरे मैदान है, गिरी का अर्थ होता है पर्वत, जहां बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत है, वह वनों से भरे हुए हैं और चारों ओर हरियालियां ही हरियालियां
लहकती है और जहाँ पूरा देश आनंदमय है, जहाँ के सभी लोग आनंद से रहते हैं, सभी वासी जो है बहुत ही आनंद पूर्वक जीवन जीते हैं, वह देश कौन सा है? वह देश कौन सा है बच्चों? वह देश हमारा भारत देश है। यह था हमारा थर्ड स्टैंजा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप सभी को मेरे द्वारा भेजे गए इस वीडियो के माध्यम से वह देश कौन सा है कविता का हर एक स्टैंजा आपको समझ में आया होगा। अगले स्टैंजा को मैं अगले कक्षा में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।